निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो, चरण लागी करि विनय विशाल। महाराज दशरथ सदगुरु श्री वशिष्ठ ऋषि के चरणों में पधारे। गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तो गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि ने सुंदर आशीर्वाद दिया। राजा क्यों चिंता करते हो कि धरो धीर हो ही सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों का जन्म होगा। और साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा आएंगे अपने तीन अनुजों के संग, अपनी तीन शक्तियों के संग तेरे पुत्र बन करके। हाँ, अच्छा गुरुदेव, तो गुरुजी भगवान को अगर पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो कोई सत्कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। बोले हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों के सहित मिलकर के यज्ञ में भाग लिया। अग्नि देवता प्रकट हुए प्रसादी लेकर के। प्रसादी तीन भागों में बांट करके तीनों रानियों को दी गई। तीनों रानियों ने फल प्रसादी को ग्रहण किया। श्री भगवान की कृपा से तीनों रानियों के गर्भ में भगवान का तेज पुंज अंश बनने लगा। भगवान के आने का समय हुआ है। आओ 2 मिनट के लिए तुलसी बाबा की दिव्य रामायण की दिव्य प्यारी प्यारी चुपाई रूपी गलियों में भ्रमण करें। तुलसी बाबा की कलम ने गदगद होकर के नाचना शुरू कर दिया। लिखने लगे हैं तुलसी बाबा। आओ राम जन्म महोत्सव की ओर प्रवेश कर रहे हैं। राम जन्म के पश्चात श्री ठाकुर जी के दिव्य प्राकट्य उत्सव का आनंद हम सब प्राप्त करेंगे। राम जन्म महोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। राम मर्यादा है, कृष्ण लीला है, लीला से पूर्व मर्यादा का दर्शन है। यहाँ मर्यादा का दर्शन हो रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अक्सर कई लोगों से हमने सुना, कई लोगों ने कहा कि देखो जी, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम जी ने तो खैर कोई लीला की नहीं, और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे और कृष्ण की लीलाओं में तो कोई मर्यादा ही नहीं थी। कृष्ण की लीलाओं में तो कोई मर्यादा ही नहीं थी। कृष्ण की लीलाओं में तो चंचलता है, चपलता है। ये बहुत बड़ी एक घोर अंधकार, अज्ञानता के अंधकार में लोग डूबे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी सही है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, यह भी सही है। पर यह कहना उचित नहीं कि राम जी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीलाएं ना करी, और कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाओं में कोई मर्यादा नहीं। ध्यान रहे, परमात्मा राम की मर्यादाओं में लीला का दर्शन है और श्री कृष्ण की लीलाओं में मर्यादा का दर्शन है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला ने मानव जाति को बहुत सुंदर सुंदर संदेश दिया है। कृष्ण की प्रत्येक लीला में मनुष्य मानव जाति के, मानव मात्र के, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग रहस्य छुपा हुआ है। कोई समझे तो ना यार। एक आध शास्त्रों का पन्ना पढ़ के लोग बवाल मचाते फिरते हैं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है? बिना व्यर्थ का बवाल मचाते फिरते हैं लोग। तो पहले मर्यादा का दर्शन, फिर लीला का दर्शन है, फिर लीला का आनंद है। तुलसी बाबा की कलम का आधार लेने, रामचरितमानस का आश्रय लेकर के चले राम जी के श्री चरणों की ओर। जिनों